मालिक शिव जी हैं और वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रहे, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके इस शरीर से अलग हो करके और जब ब्रह्मांडों की चढ़ाई करता है, सूरज चांद सितारों को पार करके, और जब शिवलोक में पहुंचता और शिव जी का दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के अंदर इतना गुमान पैदा हो जाता, मन में ऐसा फुरना पैदा होता, उस समय साधक एक दहाड़ मार दे, ये पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा। लेकिन गुरु साथ में रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। घंटे और शंख की आवाज आपको पकड़ करके रखनी पड़ती है। यदि आपने घंटे और शंख की आवाज को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, पलक झपकते आप अपने शरीर में फिर प्रवेश कर जाओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर आपको उतना चढ़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी साधक उस शब्द को छोड़ देता है, क्योंकि वहां के ऐसे लुभावने दृश्य होते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर बाग बगीचों को देख करके, सुंदर सुंदर सोने के महल जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए, ऐसे सुंदर दृश्यों को देख करके साधक का मन करने लगता है कि बस अब हम अपनी बची जिंदगी यहीं पर काट दें। तो जाने की इच्छा मन में पैदा नहीं होती। ऐसी दशा में साधक उस शब्द को छोड़ देता, और आपने शब्द को छोड़ दिया तो वो सारे दृश्य अपने आप गायब हो जाएंगे और पलक झपकते ही आप अपने शरीर में फिर प्रवेश कर जाओगे। ये जीवात्मा तुरंत एक सेकंड के अंदर तुरंत अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी और फिर अपनी बाहरी आंखों को आप खोल दोगे, और फिर उतना चढ़ने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी घंटे और शंख की आवाज को पकड़कर फिर ये जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी, तो उसी के ऊपर आपको विष्णु जी का लोक मिलेगा। विष्णु जी का लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता, ध्यान से सुनिएगा प्रेमी भाई, बहुतों को नींद आ रही मैं देख रहा हूँ, इसलिए चेत करके आप लोग सुनिए। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। तो इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। जैसे प्रेमी भाई बहनों,
आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वो सहस्त्र कवल राजधानी है। और ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और सहस्त्र कवल उस राजधानी के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। और घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रहे हैं वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिलबाती, और 6 ऋतु 12 मास जर्द रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहस्त्र कवल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। वो घंटे और शंख की आवाज वो आपको पहले स्थान पर पहुंचा देगी, उसके ऊपर वो आवाज नहीं जाएगी। जब आप उसके ऊपर चढ़ाई करोगे तो दूसरे मंडल का दूसरा शब्द नीचे उतर रहा, वो आपको पहले मंडल पर सुनाई पड़ने लग जाएगा। उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार फंस बैठो, और त्रिपुटी जाए कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए साधक को मेहनत करनी पड़ती। जब तक साधक के अंदर विरह और तड़प जागृत नहीं होगी, मालिक से मिलने की अंदर में तीव्र इच्छा पैदा नहीं होगी, तब तक ये जीवात्मा त्रिपुटी देश में पहुंच नहीं सकती है। ऐसी दशा में साधक के मन में बड़ी भारी विरह पैदा होती है कि कब त्रिपुटी के स्वामी का हमको दर्शन हो जाए। तो खाना पीना बोलना उठना इस दुनिया में साधक का बिल्कुल कम हो जाता, दुनिया से मन उचाट हो जाता है। मन में सिर्फ एक ही ललक पैदा होती है कि कब त्रिपुटी के स्वामी का हमको दर्शन हो जाए। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, मीराबाई ने यही तो लिखा है कि मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरी पीर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहलानी, हस हस कंठ न पाइया, जिन पाइया दिल रोए। जिन्होंने भी उस मालिक को पाया रो रो करके पाया। तो साधक के मन में विरह पैदा हुई और उस आवाज को पकड़ करके, शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा त्रिपुटी धाम में यानी दूसरे मंडल पर पहुंच गई। अब दूसरे मंडल के जो स्वामी हैं यानी त्रिपुटी देश के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, जो वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिपुटी महल में विद्यासारा, धनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने,
बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती हैं। जैसे घंटे और शंख की आवाज पहले स्थान पर गूंजती है, ऐसे ही दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग, ये दो शब्द बराबर गूंजते रहते हैं। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये जो सूरज आप देखते हो, ये सूरज उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस सूर्य को देखोगे, ऐसे लाखों लाख सूर्य एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएं तो वहां का एक सूर्य बनता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की चित देखूं त लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक सीमित थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश यानी कि रारंग देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया। इस संसार में जो समुद्र है ऐसे लाखों लाख समुद्र एक साथ इकट्ठा कर दो तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते हैं। अरे यहाँ के पानी से आपके कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये जो बाहर का पानी है ये आपके शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो धनी हैं, जो वहां के मालिक हैं, वो सोहंग पुरुष हैं।
वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है प्रेमी भाई बहनों, दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस बहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती हैं। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान हैं। वहीं से हमको आपको नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे पकड़ लोगे तो आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं से फिर तीसरे मंडल का शब्द सुनाई देगा। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्माएं अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंच जाते हैं। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। मन आपका भागने न पाए। ऐसे समय पर ये मन आपका जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, शरीर बेचारा बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अब यहाँ बैठे बैठे कहीं मन बाल बच्चों में चला जाता, कहीं दुकान दफ्तर में चला जाता, कभी घर परिवार के बारे में सोचने लगते हो, मन वहाँ पहुँच जाता। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। ये विजयदशमी नहीं है, ये दशहरा नहीं है जो दुनिया में आप मनाते हो। लकड़ी का रावण बना दिया और फूंक फांक करके घर चल देते। महात्माओं ने कहा कि भाई दशहरा कब मनाई जाएगी, विजयदशमी कब मनाई जाएगी? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे जहाँ जीवात्मा बैठी हुई, जब यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब फिर यही जीवात्मा फिर उस शब्द को पकड़ करके और अपने घर वापस चलने की तैयारी करेगी। इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। अरे प्रेमी भाई बहनों, रावण को मार करके राम जब अयोध्या नगरी जाते हैं तो महात्माओं ने कहा ये राम, ये जीवात्मा, इसको भी महात्माओं ने राम की संज्ञा दी है। लिखा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है। एक राम घट घट में लेटे,
हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है। कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, यानी सचखंड के मालिक सतपुरुष भगवान, जो 5वें स्थान पर विराजमान, जो हमारे आपके पिता हैं, जहां से हमको आपको नीचे उतारा। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। तो ये जीवात्मा, ये राम, रावण को मार करके, मन रूपी रावण को मार करके, जब ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर पहुंचेगी, यानी निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी, वहां ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तो प्रेमी भाई बहनों, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। तो मोटी बात आप लोग समझिए कि भजन कैसे करोगे, कान में उंगली डाल करके ध्यान से उस आवाज को सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ गौर से उस आवाज को सुनते रहो। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना और रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। ये शरीर तो आपका घोंसला है, ये मकान है। शरीर से जीवात्मा अलग हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर मिट्टी हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे हम। वो प्राणों की जो डोरी होती है, वो जीवात्मा और शरीर को बांधे रहती है। वो डोरी जब टूटेगी, जब ये श्वासों की पूरी समाप्त होगी, उससे पहले डोरी नहीं टूटती। ये जीवात्मा इस पिंजड़े से अलग हो जाती है, अपने मकान से अलग होकर के आजाद हो जाती है। फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके फिर ये ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती, बड़ी भारी रफ्तार। अरे यहाँ से आप बंबई घूमने जाओगे तो पहले टिकट खरीदोगे, फिर बस पर चढ़ोगे, फिर रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, 2 दिन में आप बंबई पहुंचोगे। लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही बंबई ही क्या, पूरे संसार का चक्कर लगाकर यहाँ अपने शरीर में वापस आ सकते। इतनी रफ्तार आपकी होगी कि सेकंड भर के अंदर पूरी दुनिया आप घूम करके अपने शरीर में फिर वापस आ सकते हो। इतनी रफ्तार आपकी होगी। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, प्रेमी भाई बहनों, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा। प्रेमी भाई बहनों, इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। हरे प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है। चलो ठीक है, तुमको दोबारा मौका दिया जा रहा, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो, अपने लिए विचार कर लो। जो दौलत तुम कमाते हो, ये दौलत यहीं छूट जाएगी। वो परमार्थी दौलत कमाओ जो अंत समय में तुम्हारे काम आए। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रहे, सारी जिंदगी अपना किला और महल बनाते रहे, लेकिन आज उनके किलों और महल को देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली, वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। उस परम पिता परमात्मा ने आपको ये मानव तन इसीलिए दिया है
कि चलो तुमको मौका दे रहे, ये चंद श्वासों की पूंजी तुमको दी जा रही, अपने श्वासों की पूंजी को यूं ही व्यर्थ में मत गवाओ प्रेमी भाई बहनों, वरना ये श्वासों की पूंजी एक बार समाप्त तो हो गई, दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में बड़ा भारी कष्ट होता है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु होती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, उसे भी आप लोग समझे रहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय होती, तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता, गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होगा, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है, उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घिरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। उधर यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी तोड़ देते और जीवात्मा को इस शरीर से खींच करके बाहर कर दिया जाता है। और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता। इसको ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात बिरादरी, आपका नाम, आपकी शानो शौकत वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाती। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। अब आप लोग विचार करिएगा कि दोबारा आपको कब मनुष्य शरीर मिलेगा। जीवात्मा को ले जा करके धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जा करके डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाएं वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भाई। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे। मन के कहे पर चल करके
अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कालक कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता है, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, जैसे बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहां भी चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर करोड़ों करोड़ वर्षों तक ये जीव 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती है, चौथी चौपाई जानवरों की होती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। तो ये 4 खान हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो ये नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत समय तक 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में इतने जीव भरे हुए कि सुई की नोक सीधे धरातल पर रख दोगे तो उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर रोज चले जाते और मर जाते हैं। इतने संसार में जीव भरे हुए, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर खोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप अपने कर्म के अनुसार कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटक रहे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया वे बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन प्राप्त होता। प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं। अब आप विचार करके देखिए, कितने अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर जीवात्मा को 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। उसको भोगने के बाद में तब जाके दोबारा फिर आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि भाई बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए। ये असली हरि मंदिर है।
जब भी वो मालिक मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर जाकर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साई तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ है। यही मुसलमान फकीरों ने फरमाया, वे कहाँ भटक रहे हो, क्यों भटकता फिर रहा तू, वह तलाशे यार में और रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। जिस खुदा की खोज हम आप इधर उधर कर रहे हैं प्रेमी भाई बहनों, वो खुदा तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोकू का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के उस परमात्मा की खोज करो। इस हरि मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। अपनी सुरत को, अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को उस आवाज के साथ जोड़ दो। एक बार तुम्हारी जीवात्मा, तुम्हारी ये रूह उस आवाज के साथ जुड़ जाएगी, उस शब्द के साथ जुड़ जाएगी, उस कलमा के साथ जुड़ जाएगी, तो ये वहीं पहुंच जाएगी जहां परमात्मा बैठा हुआ, जहां वो खुदा और गॉड बैठा हुआ। हरे प्रेमी भाई बहनों, जल तो एक ही है, चाहे उसे आप नीर कह लो, चाहे पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, ऐसे वो परमात्मा एक है। चाहे खुदा कह लो, चाहे गॉड कह लो, चाहे ईश्वर कह लो। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के लोग लफ्जों के रगड़े झगड़े में पड़े रहते हैं, लेकिन चीज वो एक ही है, मालिक सबका एक है। तो प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने यही क्रिया बताई, सुरत शब्द नाम की कमाई, सुमरन, ध्यान और भजन। आप लोग नित्य नियम से करिएगा, रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई और सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है। अपनी दौलत को अपने अंदर हजम करिएगा। अरे आपके पास कोई दौलत रखी है तो आप कोई बाजारों में ढिंढोरा नहीं पीटते हो कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ये परमार्थी दौलत है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। यही जीवन की सच्ची दौलत है। यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा और झगड़ा ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं।
इसलिए वो दौलत को कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से करिएगा, इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन मिला है। अगर अब की बार मौके से चूक गए, दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए मौके का लाभ उठाइएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए यह जरूरी है कि पहले सभी लोग शाकाहारी बने, क्योंकि खान पान का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। सख्त सजा मिलेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग देखो मंदिरों में जाते हैं तो नहा धो करके जाते, कोई मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। ऐसे ये शरीर, ये तुम्हारा हरि मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर जीवात्मा बैठी। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा इसके अंदर बैठा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग जो मंदिर बनाते हैं वो हमारे बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर है, लेकिन ये मंदिर परमात्मा ने बनाया। और इस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में यदि आप मांस के लोथड़े डालोगे, शराब के कतरे डालोगे, तो सख्त सजा मिलेगी। अब परमात्मा के बनाए हुए मंदिर को गंदा करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दय दान, काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान को, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस पाए। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां अवश्य ही चलेंगी। देखिए, कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जाल है, यहाँ जो जैसा कर्म करेगा। काल भगवान ने इसीलिए ये कर्मों का जाल फैला रखा है, ताकि जीवात्माएं यहीं बंधी रहे, कर्मों के जंजाल में फंसी रहे, कोई ऊपर न जाने पाए। तो ये कर्मों का जंजाल है। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये देवी और देवता सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है,
और काया होती है तो कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आधारित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं जहां कर्म न हो। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, नरकों और चौरासियों में भटका खाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की सफाई कर लो। और कर्मों की सफाई कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो सावन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा। जिस दिन से तुम घंटे और शंख की आवाज को सुनने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे कर्मों की सफाई होने लग जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों की सफाई करने का एकमात्र औजार है शब्द की कमाई, नाम की कमाई, सुरत शब्द नाम की कमाई। सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करिएगा। अरे दुनिया की दौलत को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक जगह बैठना ही है। बैठ करके प्रेमी भाई बहनों उस आवाज को पकड़ो। एक बार आपने उस आवाज को पकड़ लिया, आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। यहाँ भी जीवन सुखमय से कट जाएगा और हमेशा के लिए आप जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये श्वासों की पूंजी निकलती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये पूंजी समाप्त हो जाएगी, ये बुलबुला फूट जाएगा और आप प्रेमी भाई बहनों, आपके जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी। उस समय सिर्फ पछताना पड़ेगा। सारा जीवन आप इधर उधर दुनिया के रगड़ों झगड़ों में बिता देते। हर पेट तो हर कोई भर लेता, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो केवल परमात्मा की भक्ति है। और इस परमात्मा ने, उस मालिक ने तुमको ये मौका इसीलिए दिया है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दे रहे, तुम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करो, वरना ये मौका निकल गया, दोबारा मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिलने वाला। तो ये मौका आपको मिला हुआ, ये रगड़ों झगड़ों को छोड़िएगा और घर पर बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपने लिए निकालिएगा, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए निकालिएगा, अपनी मुक्ति के लिए निकालिएगा, वो दौलत कमाने के लिए निकालिएगा जो दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आवेगी। तो भजन ध्यान सुमरन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। अच्छा बोलो जय।